मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हम किस्सा हो क्लासेस में स्वागत है। आज हम विश्व के भूगोल का यह 8वां लेक्चर है जो कि आधारित है जलमंडल एवं महासागरीय धाराओं। तो महासागरीय धाराओं पर आधारित है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं जलमंडल और धाराएं से संबंधित। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उसी के साथ साथ हमने इंडियन पॉलिटी वन लाइनर कंप्लीट हो गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहें तो आप देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप चैनल पर जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और इसमें जो है पहला पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट वाइज है और हम लोग फास्ट रिवीजन के साथ चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले जो महासागरीय जल हैं को क्या कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को महासागरीय धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासागरीय धारा। अब हम लोग देखते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण हैं और ये कैसे उत्पत्ति हुआ। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के निम्न कारण हैं। एक तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण महासागरीय धाराओं का जन्म हुआ, दूसरा प्रचलित पवनों के कारण और तीसरा वायुदाब के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई। फिर वाष्पीकरण एवं वर्षा के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई। घनत्व प्रवणता के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई। तापमान में अंतर के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई और तटरेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय तटीय बाधा जो हुई, इसके कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हुई। तो ये रहा उत्पत्ति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो 2/3 भाग पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है और 1/3 भाग पे स्थल है। अगला कह रहा है कि हम्बोल्ट धारा कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है और ये एक शीतल जल धारा है, यानी ठंडी जल धारा है। अगला कह रहा है कि टर्की के उत्तरी में कौन सा सागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्की के उत्तर में कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला कह रहा है डेटम रेखा, क्योंकि समुद्र तल की वह क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि डेटम रेखा किसे कहते हैं। तो डेटम रेखा वह रेखा है जो समुद्र तल की वो जो है ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। तो समुद्र तल से कितना ऊंचा, समुद्र तल से कितना गहरा है, इसकी गहराई और ऊंचाई मापने का जो आपका यंत्र है वो है डेटम रेखा। तो डेटम रेखा से समुद्र तल की जो है ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में आपके आया हुआ है। अगला कह रहा है कि हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास, अगुलहास कई बार पूछा गया एग्जामों में, जो कि हिंद महासागर की धारा, ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है। सवाल ऐसे बन सकते हैं कि अगुलहास किस महासागर की जो है धारा है। तो ये है हिंद महासागर की धारा है। और कौन सी, ठंडी गर्म धारा है या गर्म जल धारा है। तो यह एक गर्म जल धारा है अगुलहास। अगुलहास जो है एक गर्म जल धारा है और हिंद महासागर की धारा है। अगला है शार गैसो सागर। शार गैसो सागर का जो संबंध पूछ रहा है कि किस महासागर से है। तो सार गैसो जो सागर है उसका संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। जो सार गैसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है टेरेनियम सागर। टेरेनियम सागर जो कि इटली, सिसिली और सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। टेरेनियम सागर इटली, सिसिली, सार्डिनियम और कोर्सिका से घिरा हुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज, अर्थात 90 ईस्ट जो रिज है वो करा किस महासागर में स्थित है। तो वो स्थित है हिंद महासागर में। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित है वो है नॉर्वे देश। नॉर्वे देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किनारी धारा, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है। अर्थात किनारी धारा
दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं की पूर्व वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है। पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम है, कई बार पूछा गया गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय गर्म जलधारा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पूछ सकता है कि महासागरीय गर्म जलधारा का नाम बताइए, तो गल्फ स्ट्रीम। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रमुख महासागरीय धाराएं, प्रमुख महासागरीय जो धाराएं उन्हें देख लेते हैं। तो प्रमुख जो गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं, तो प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं कौन कौन है? एक तो है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर की है। यूरोशिया जलधारा, जिसे जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब गर्म जलधाराएं हैं। और प्रशांत महासागर की उत्तरी प्रशांत महासागर ये गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा ये भी गर्म जलधारा है। सुषमा धारा गर्म जलधारा है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ये भी जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा ये भी जो है प्रमुख गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। और प्रत विषुवत रेखीय जो धारा है ये प्रमुख गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। और देखते हैं अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधाराएं जो हैं उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, अगला है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, अगला है फ्लोरिडा की धारा ये भी गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की जलधारा के नाम से जाना, ये भी प्रमुख गर्म जलधारा है। और नॉर्वे की जो धारा है ये भी प्रमुख गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। प्रत विषुवत रेखीय जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है। और अंटाइल्स एवं एंटीलीज धारा ये भी प्रमुख गर्म जलधारा है आपके जो है। और अगला है एल नीनो की धारा। एल नीनो की धारा कई बार पूछा गया है, तो सवाल ऐसे बन सकते हैं जैसे मैचिंग में दे दिया इधर के, और कह दिया कि प्रमुख प्रशांत महासागर की 4 धाराएं दे दिया या 3 धाराएं दे दिया, और एक धारा दे दिया इसमें अटलांटिक महासागर की, और पूछ लिया क्वेश्चन कि अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा है। या ऐसे दे दिया 3 जो है गर्म जलधारा दे दिया और एक उसमें ठंडी जलधारा मिला दिया और पूछ लिया कि ठंडी जलधारा कौन सी है। या ठंडी जलधारा दे दिया और उसमें 2-3 डाल दिया गर्म जलधारा और पूछ लिया कि ठंडी जलधारा कौन सी है। तो क्वेश्चन कोट में भी बन सकते हैं, मैचिंग में भी बन सकते हैं, वन लाइनर में भी बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रमुख गर्म जलधारा और प्रमुख जो ठंडी जलधारा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस, चाहे वो आरओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो, यहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और यूपीपी में भी बनेंगे। तो हम लोगों ने देखा प्रमुख गर्म महासागरीय जलधाराओं में प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा देख ली, अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा देख ली। अब हिंद महासागर की जो है प्रमुख गर्म जलधारा देखते हैं, जो कि पहला है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ये हिंद महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है। अगला है मोनजाविक धारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। अगुलहास धारा ये भी हिंद महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह ये भी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। मेडागास्कर धारा ये भी प्रमुख जो है गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। तो ये सभी गर्म जलधाराएं हैं और हिंद महासागर की इतनी प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं, इन्हें आप लोग जरूर देखिए। अगला कह रहा है कि हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं। जो हिंद महासागर की मानसूनी जलधाराएं हैं वो हर 6 महीने में अपनी दिशाओं को बदल देती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा प्रमुख गर्म महासागरीय धारा, जो कि प्रशांत महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा और हिंद महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा। अब हम लोग देखते हैं जो ठंडी जलधाराएं हैं, प्रमुख ठंडी महासागरीय जो धाराएं हैं उनको देख लेते हैं। देखो प्रशांत महासागर की प्रमुख जो ठंडी जलधारा है, एक क्यूराइल जलधारा, ओयासिबो धारा के नाम से जाना जाता है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियल धारा ये भी प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा है। आर्कटिका प्रवाह ये भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और ओखोटस्क धारा ये भी प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये हुआ प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं देख लेते हैं। लेब्राडोर की धारा ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा है। इरमिंगर धारा भी ये ठंडी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की। किनारी धारा ये भी अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा है। और फॉकलैंड धारा ये भी
अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधाराएं हैं। ये भी मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, वन लाइनर में भी पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कोट में भी क्वेश्चन बन सकती है। अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की प्रमुख जो ठंडी जलधाराएं हैं उन्हें देख लेते हैं। तो हिंद महासागर की प्रमुख जो ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये ठंडी जलधारा हिंद महासागर की। शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। सोमाली धारा, ये भी ठंडी धारा है हिंद महासागर की। और दक्षिणी हिंद धारा ठंडी महासागर धारा है जो है हिंद महासागर की। तो ये और एक लास्ट है अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक जो प्रवाह है ये भी ठंडी जलधारा है हिंद महासागर की। तो हम लोगों ने अध्ययन किया प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराओं की, जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की। और हम लोगों ने अध्ययन किया प्रमुख गर्म महासागरीय धारा, प्रशांत महासागर में कितनी कौन कौन सी प्रमुख गर्म जल धाराएं बहती हैं, अटलांटिक महासागर में प्रमुख गर्म जल धाराएं कौन कौन बहती हैं, और हिंद महासागर में प्रमुख गर्म जल धाराएं कौन कौन बहती हैं। और जो पॉइंट था महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण थे, ये हम लोगों ने देखा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, पॉइंट देखे। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल मंडल एवं महासागरीय धारा जो चैप्टर है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन लगभग में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जामों में देखने को मिलता है। क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो कि यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, हर जगह आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस